युधिष्ठिरो लब्ध राज्यो दृष्ट्वा पौत्रम कुलंधरम भ्रातृभिर्लोकापाल पाला भ्रातृभिर्लोकपाला भाई मोमोदे परया श्रिया। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं अपना राज्य वापस पाकर, युधिष्ठिर महाराज के बारे में कह रहे हैं, अपना राज्य वापस पाकर युधिष्ठिरो लब्ध राज्यो, राज्य वापस पाकर, दृष्ट्वा पौत्रम कुलंधरम, और ऐसे पुत्र का जन्म देखकर जो उनके परिवार की प्रशस्त परंपरा को आगे चलाने में सक्षम था। कुलंधरम, कुलंधरम मतलब श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं वंश के अनुकूल, वंश को चलाने वाला। कुलंधर, कुलंधरम समझते हो? जैसे वो नहीं कहते धुरंधरम, नहीं कहते, धुरंधर सुना है, ऐसे कुलंधरम जो कुल को चलाने में प्रशस्त है। भ्रातृभिर लोकपाला भाई, महाराज युधिष्ठिर ने शांतिपूर्वक शासन चलाया और उन छोटे भाइयों के सहयोग से भ्रातृभिर लोकपाला भाई, लोकपाला भाई मतलब लोक के पालन के द्वारा, लोक का पालन किया। भ्रातृभिर मतलब भाइयों के साथ। मुमुदे जो सारे के सारे कुशल प्रशासक थे, असामान्य ऐश्वर्य का भोग किया। मुमुदे मतलब महान ऐश्वर्य का भोग किया, मतलब ऑफ कोर्स पांडव शुद्ध भक्त हैं, मगर पूरे संसार के राजा बने अपने भाइयों के साथ। और परयाश्रिया, और महान ऐश्वर्य में उन्होंने जीवन जिया। दैट्स व्हाट सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि महाराज युधिष्ठिर बहुत परेशान थे। महाराज युधिष्ठिर तथा अर्जुन दोनों ही कुरुक्षेत्र के युद्ध के शुरू होने के दिन से अप्रसन्न थे। अर्जुन तो अप्रसन्न था ही, हम गीता में देखते हैं, बहुत दुखी था कि इतने सारे लोग मर जाएंगे, गुरु की हत्या, इनोसेंट लोगों की हत्या होगी, उन एक परिवार के झगड़े में करोड़ों लोग मर गए नहीं। और युधिष्ठिर महाराज भी बहुत इसी बात से बहुत दुखी थे, क्योंकि दोनों भक्त थे और दोनों ये नहीं चाहते थे कि अननेसेसरी किलिंग हो। एक भक्त कभी भी अहिंसा का समर्थन तो करता ही नहीं, सॉरी अहिंसा क्या कह रहा हूँ, हिंसा का समर्थन करता नहीं, अहिंसा में बिलीव करते हैं। सो ठीक है, गंदे लोग मरने चाहिए, दुर्योधन उसके भाई मरने चाहिए, इतने सारे सोल्जर्स जो इनोसेंट जो लड़ रहे हैं दोनों साइड पे, वो क्यों मरे? दे वर क्वाइट अनहैप्पी इसकी वजह से। बट उन्हें किंतु युद्ध में स्वजनों को मारने की अनिच्छा होते हुए भी उन्हें उससे कर्तव्य समझकर करना पड़ा, क्योंकि भगवान की, कृष्ण की परम इच्छा से इसकी योजना की गई थी। दैट्स द होल पॉइंट, भगवान का प्लान था, उन्होंने ऐसा किया। उसके बाद युधिष्ठिर महाराज के बाद अश्वत्थामा आया। प्रभुपाद लिख रहे हैं अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया और किसी तरह परीक्षित महाराज बच गए। और फिर सब कुछ शांत होने के बाद दुर्योधन भी मर गया, युद्ध खत्म हो गया, अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र भी भगवान ने डिफ्यूज कर दिया और सब सेटल हो गए। सुखदेव गोस्वामी ये कह रहे हैं कि युधिष्ठिरो लब्ध राज्यो, युधिष्ठिर महाराज ने राज्य प्राप्त किया, राजस्य यज्ञ किया, राजस्य यज्ञ में कृष्ण का अभिषेक किया। कृष्ण भगवान ने उसके बाद युधिष्ठिर महाराज को एज अ किंग ऑफ द होल वर्ल्ड, पूरे संसार का राजा घोषित कर दिया। उस वक्त पूरे संसार में वैदिक ट्रेडिशन था, पूरे संसार में वैदिक ट्रेडिशन था, मतलब वैदिक संस्कृति थी। ऐसा नहीं था कि मतलब उस टाइम यूरोप, अमेरिका, रशिया सब जगह युधिष्ठिर महाराज का रूल था। इसलिए महाभारत कहते हैं। केवल भारत में नहीं राज्य कर रहे थे, महाभारत, भारत ही पूरे संसार में राज्य कर रहा था, यही समझ लीजिए महाभारत। सो रशिया, प्रभुपाद लिख रहे हैं रशिया में ऋषि लोग रहते थे, इसलिए उसका नाम रशिया पड़ा। और क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद? हाँ, मलेशिया में कौन रहता है? नहीं, मलेच नहीं थे उस टाइम कोई। सारे वैदिक संस्कृति, रशिया में ऋषि रहते थे। क्या हम, अच्छा हाँ, तो यूरोप में कैस्पियन सी है, पता है ना? पता नहीं, आपको ज्योग्राफी याद है कुछ? पता नहीं, छोड़ो चलो।
तो यूरोप में कैस्पियन सी है, तो वहाँ पे कश्यप मुनि रहते थे। कश्यप मुनि, कश्यप मुनि से कैश्यप, बाहर के लोग कैश्यप बोलेंगे ना तो वहाँ पे कश्यप मुनि और उनके फॉलोअर्स रहते थे। ऐसे प्रभुपाद लिख रहे हैं अलग अलग जगह, ऋषि मुनि और डिवोटीज ही रहते थे और प्रीचिंग करते थे। और युधिष्ठिर महाराज के रूल में था। युधिष्ठिर महाराज ने कंपलसरी किया था कि सबको 4 नियम फॉलो करने हैं, जो हम कर रहे हैं फॉलो। नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स। पूरा संसार ही फॉलो कर रहा था। आपका ऐसे कैसे हो सकता है? वेल, हो सकता है, जैसे अभी उल्टा हो गया है, पूरा संसार इलिसिट सेक्स कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, शराब पी रहा है। कोई बुरा नहीं मानता नहीं शराब पीना और स्मोकिंग करना, ये बुरी चीज़ नहीं है अब आजकल के युग में। ऐसे पूरे संसार में ये सब मना था। सो युधिष्ठिर महाराज, युधिष्ठिरो लब्ध राज्य, युधिष्ठिर महाराज किंग बन गए। दृष्टवा पौत्रम कुलंधरम, युधिष्ठिर महाराज बहुत संतुष्ट थे कि उनको परीक्षित जैसा भक्त पौत्र के रूप में प्राप्त हुआ। परीक्षित महाराज खुद डिवोटी थे। हम फर्स्ट कैंटो में पढ़ते हैं, शुरू में नहीं। ही वॉज अ ग्रेट डिवोटी। परीक्षित महाराज बचपन से इतने महान, मतलब गर्भ से ही डिवोटी हैं। जैसे भक्त प्रहलाद, गर्भ में ही भगवान ने उनको दर्शन दिए, कितने महान डिवोटी होंगे। सो ऑफ कोर्स डिवोटी के कुल में डिवोटीज ही आते हैं जनरली। परीक्षित महाराज आए। युधिष्ठिर महाराज वॉज हैप्पी। क्यों खुश थे? परीक्षित को देख के क्यों खुश थे? ऐसा नहीं है कि युधिष्ठिर महाराज सोच रहे चलो भाई हमारा राज्य चलाने के लिए कोई वो आ गया, क्या कहते हैं उसको, उत्तरदायित्व, हाँ उत्तराधिकारी आ गया हमारा राज्य चलाने के लिए, ठीक है, अच्छा है। ये तो ऑर्डिनरी लोग सोचते हैं। ये लोग तो ऑर्डिनरी लोग सोचते हैं, हाँ अभी मेरा पुत्र हो गया, हमारा वंश कौन चलाएगा, ये वो श्राद्ध कौन करेगा। युधिष्ठिर महाराज ऐसा नहीं सोच रहे थे। युधिष्ठिर महाराज क्यों खुश थे अब परीक्षित को देखकर? क्या कहते हो, क्यों खुश थे? कुल में भक्ति परंपरा कंटिन्यू हो। ठीक है, हाँ, मतलब कि एक्चुअली युधिष्ठिर महाराज इसलिए खुश थे, एक कारण तो ये था कि इतनी मुश्किल से पूरे संसार में वैदिक संस्कृति का कोई प्रतिष्ठा हुई नहीं, वैदिक संस्कृति एस्टैब्लिश हुई। भगवान ने युद्ध ही इसलिए किया कि सारे गंदे राजा लोग मर जाएं और संसार में भगवान की भक्ति स्थापित हो। तो युधिष्ठिर महाराज खुश थे कि परीक्षित महाराज फिर से वो इसको ख़त्म नहीं होने देंगे, भक्ति की रक्षा कर पाएंगे पूरे विश्व में और सबको भक्ति में नियुक्त कर पाएंगे। ये एक कारण तो था ही, डेफिनेटली था। और दूसरा, क्योंकि मान लीजिए अगर युधिष्ठिर महाराज को वेन जैसा पुत्र मिल जाता, कोई गंदा बेटा पैदा हो जाता जो कि राज्य हैंडल नहीं कर सकता और भक्ति से कोई मतलब नहीं था, तब तो बहुत प्रॉब्लम थी। युधिष्ठिर महाराज सोचते क्या करना है। और दूसरा कारण ये था युधिष्ठिर महाराज का कि वो निश्चिंत थे कि अब वो सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान की भक्ति करने के लिए जा सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर। दैट वॉज हिज इंटेंशन। और इनफैक्ट भागवतम में आता है कि युधिष्ठिर महाराज, आगे आएगा कि परीक्षित महाराज को राज्य हैंडल करके 5 पांडव निकल गए बद्रिकाश्रम, बद्रीनाथ की तरफ, हरिद्वार की तरफ। सो दे वर हैप्पी। तो प्रभुपाद इसलिए लिख रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज संतुष्ट थे और स्वदेश आने को, युधिष्ठिर महाराज इसलिए संतुष्ट नहीं थे, एकमात्र बचे हुए बालक परीक्षित को देखे युधिष्ठिर महाराज संतुष्ट थे और स्वदेश आने को भ्रांत करने वाले भौतिक सुख के प्रति आकर्षण न होने पर भी मानव होने के कारण उन्हें कुछ चैन मिला था। युधिष्ठिर महाराज भगवान के बहुत बड़े डिवोटी हैं। युधिष्ठिर महाराज कोई छोटे मोटे भक्त तो है नहीं। अर्जुन, युधिष्ठिर, इनके बारे में विष्णु पुराण में आता है कि ये सदैव अपने आंखों के सामने, अपने हृदय में सदैव कृष्ण के दर्शन करते थे। अर्जुन का नाम तो सब्यसाची है। सब्यसाची का मतलब, सही सब्यसाची कह रहा हूँ, गुड्डाकेश। गुड्डाकेश का मतलब कि जो नींद में भी भगवान का स्मरण रखता है। अर्जुन इतना बड़ा डिवोटी है, तभी तो भगवान के पार्षद हैं, तभी तो पांडव और द्रौपदी भगवान के पार्षद हैं, तभी तो भगवान हमेशा उनकी साइड रहे हैं। केवल इसलिए पांडवों की साइड नहीं थे क्योंकि वो धर्म की रक्षा करते थे। जो धर्म की साइड लेगा भगवान उसकी साइड लेंगे नहीं, मगर साथ साथ वो डिवोटी भी थे। सो युधिष्ठिर महाराज ऑफ कोर्स उनको कुछ लेना देना नहीं था राज्य से। हम पढ़ भी चुके हैं नहीं,
उनको राज्य से कुछ, उनको तो राज्य इसलिए कर रहे थे क्योंकि भगवान की इच्छा थी, मगर युधिष्ठिर महाराज के हार्ट में था कि कब ये राज्य छोड़कर, राज्य मतलब मैनेजमेंट नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप पूरे मतलब आप एक टेम्पल ही संभाल लो, दिमाग खराब हो जाता है। वो तो सिर्फ इंडिया के राजा नहीं है, मतलब मोदी कितना बिजी होगा, कितनी हज़ार चीज़ें होंगी, पूरे वर्ल्ड के किंग, इट्स इम्पॉसिबल टू मैनेज। आप सोच भी नहीं सकते कि क्या क्या लेवल होगा स्ट्रेस का। एक वाइफ और बच्चों को संभालने में टेंशन हो जाती है, वो तो पूरे संसार को संभाल रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज इसमें रहते थोड़े से, उन्होंने सोचा चलो ठीक है, जल्दी से ये झंझट खत्म हो और कोई और संभालने वाला हो और मैं भगवान का भजन करूं। ये डिवोटी है नहीं, डिवोटी कभी भी किसी पोस्ट से अटैच नहीं होता। युधिष्ठिर महाराज क्वेश्चन ही नहीं है पोस्ट से अटैच होने में कि भी हम हैं और हम हैं तो कैसे चले, हमारे बिना कैसे चलेगा, क्या होगा। ये डिवोटी नहीं है तो भोगी है। डिवोटी तो हमेशा सोचता है ठीक है, जब तक मैं सेवा कर रहा हूँ, कोई और अच्छा बेटर सर्विस करने वाला है, उसको डिप्यूट करके हम अपना भजन में आगे बढ़े। ऑफ कोर्स इसका मतलब नहीं है कि मैनेजमेंट सर्विस नहीं है, मैनेजमेंट भी सर्विस है। मैनेजमेंट मतलब डिवोटीज वैष्णवों की सेवा करना है ना। मैनेजमेंट मतलब ये नहीं कि हम लोगों को मैनेज कर रहे हैं, मैनेजमेंट होता है हम लोगों के लिए मैनेज कर रहे हैं। जो गंदे मैनेजर होते हैं वो लोगों को मैनेज करते हैं। लोगों को मैंने समझते हो ना, लोगों को टोपी बनाते हैं, इसको यहाँ फिट करना, इसको वहाँ फिट करना वो गंदे मैनेजर होते हैं, उसको निकालना, इसको रखना। अच्छे मैनेजर्स होते हैं वो लोगों के लिए मैनेज करते हैं। एक्चुअली ये बेकार है, वो लोगों के लिए मैनेज करते हैं। वो इसलिए ऐसे मैनेजमेंट करते हैं कि लोग या वैष्णव, हमारे हिसाब से लोग तो वैष्णव हैं, वो खुश रहें। तो मैनेजमेंट एक वैष्णव सेवा ही है। बट ऑफ कोर्स मैनेजमेंट में टाइम लगता है, दूसरों के बारे में सोचना पड़ता है, बहुत अच्छा है, मगर उस चक्कर में अपने बारे में सोचना कम हो जाता है। नहीं, वो थोड़ा आपको अपनी साधना सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। ज़रूरी है, अच्छा है, फॉर्चुनेट है कि भगवान ऐसी सेवा देते हैं। बट एक डिवोटी हमेशा चाहता है कि चलो दूसरे लोग मैनेज कर ले, उनको भी सेवा में का अवसर मिले और हम आराम से भगवान का अपनी पर्सनल कल्टीवेशन और भजन करें। हमेशा एक डिवोटी का माइंड इसमें भी रहता है। जिस समय सोच रहे थे ठीक है, ये तो सिर्फ मैनेजमेंट नहीं कर रहे थे, पूरे संसार के राजा हैं, तो किसी ना किसी को डिप्यूट करके फिर वो अपना भजन करने जाए। परीक्षित, युधिष्ठिर महाराज ने देखा परीक्षित कंप्लीटली क्वालिफाइड थे पूरे वर्ल्ड का मैनेजमेंट करने के लिए, पूरे वर्ल्ड को संभालने के लिए, प्लस डिवोटी भी थे, भक्ति की रक्षा भी कर सकते थे। युधिष्ठिर महाराज संतुष्ट थे, इसीलिए युधिष्ठिर महाराज मुमोदे मतलब खुश होना। मुदा मतलब समझते हो, मुदा मतलब खुश होना होता है। कुरुते मुदम कैसे है वो, ये देखो स्वामी में श्री जय देवे कवेरिदम कुरुते मुदम। जयदेव गोस्वामी गा रहे हैं कि मैं भगवान के प्रशंसा करके, भगवान के गुणगान गा के बहुत प्रसन्न हूँ। कुरुते मुदम, आप भी भगवान का गुणगान करके प्रसन्न होइए। तो मुदम मतलब प्रसन्नता, मुमुदे मतलब अत्यंत प्रसन्नता। सो परीक्षित, युधिष्ठिर महाराज बहुत खुश थे। लोगों को लग रहा था एक ऑर्डिनरी आदमी की तरह खुश हैं, नहीं जैसे बच्चा हुआ है फिर हमारा उत्तराधिकारी आ गया, मगर ऐसा नहीं था। इसलिए वैष्णवों की क्रिया वैसे ही लगती है जैसे ऑर्डिनरी लोगों की लगती है। अब देखोगे वे डिवोटी है, ये भी अपना घर संभाल रहा है, ये भी अपने बच्चे संभाल रहा है, ये भी जॉब कर रहे हैं, फ़र्क क्या है, थोड़ी पूजा करते हैं, हम भी करते हैं, और देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। जो डिवोटीज़ हैं वो अपना घर और अपना बच्चे, अपनी जॉब इस तरह नहीं करते जैसे भोगी करते हैं। युधिष्ठिर महाराज राज्य इस तरह नहीं संभाल रहे थे जैसे और राजा संभाल रहे थे। युधिष्ठिर महाराज ऐसे खुश नहीं थे कि हमारा उत्तराधिकारी हुआ है जैसे और लोग राजा खुश होते हैं। और लोग तो खुश होते हैं, अपना फैमिली संभालते हैं, अपने जॉब करते हैं, हाँ भाई हमारी लाइफ है एंड वी आर सेटल्ड एंड वी आर हैप्पी। कृष्णा कह रहे हैं ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, ऐसे लोगों को असुर बोला जाता है भगवान गीता की भाषा में। जो लोग सोचते हैं कि अब मैं सेटल हो चुका हूँ, सेटल समझते हैं ना आप लोग, कैसे वो श्लोक है, अहम कर्ता अहम भोगी, फिर क्या है, बलवान अहम सिद्धो हम बलवान हम,
ये असुर लोग सोचते हैं ठीक है अब मैं अपना सारा